ॐ ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें विज्ञान के सहित ज्ञान का कथन करूंगा तुम्हारे प्रति, आप उसे धारण करें। तो हे अर्जुन, ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा ये ज्ञान है जो संपूर्ण ज्ञानों का राजा है। इसलिए इस ज्ञान को राज विद्या भी कहते हैं। और जैसे राजा लोग अपने गोपनीय विषय अपने तक ही सीमित रखते थे, दूसरों से नहीं कहते थे, आज भी बड़े बड़े राजनेता अपने गुप्त रहस्य की बातें छिपा के रखते हैं, अपने देश विषयक। तो ऐसे ही ये विद्याएं तो बहुत हैं, पर ये गीता का 9वां अध्याय जो समस्त विद्याओं का राजा करके कहा गया है, राज विद्या, कोई ऐसा भी कहते राजाओं की ये विद्या है। ये सभी ये जितनी भी विद्याएं हैं, उन समस्त विद्याओं का ये राजा है, इसलिए इसको राज विद्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये विज्ञान सहित जो ज्ञान है, ये संपूर्ण विद्याओं का राजा है तथा सब गोपनीय विद्याओं का भी ये राजा है। जितने भी गोपनीय विषय हैं, सबसे ज़्यादा यही गोपनीय विषय है। अति पवित्र भी है और इसका प्रत्यक्ष फल है। ये परम ब्रह्म परमात्मा जो हमारे आपके अंदर में समाया हुआ है, ये कहीं दूसरी जगह खोज करने नहीं जाना है, इसको अपने में ही खोजना है। और जब जान जाएंगे तो वो प्रत्यक्ष भाषित होवेगा, अपरोक्ष करके। नित्य अपरोक्ष है अंतर्यामी आत्मा, तो इसका फल भी प्रत्यक्ष है। उस परमात्मा के विषय में जिसके लिए वेदों ने उपनिषदों ने वर्णन किया है, जिस परम ब्रह्म परमात्मा का, वो हृदय देश में, हाँ, ये गीता कि ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, ये विज्ञान, गीता का विज्ञान सहित ज्ञान, हाँ, जब धारण करेंगे तो वो मुझे नित्य प्रत्यक्ष अर्थात अपरोक्ष होकर के दिखेगा। इसलिए इसका फल भी प्रत्यक्ष है और धर्म युक्त भी है, कर्तव्य भी बनता है इसका। और इसकी साधना करने में बड़ी ही सुगमता है, ऐसा कहा। और हे अर्जुन, ये विज्ञान सहित ज्ञान सबको प्राप्त हो सकता है, पर उसके चित्त में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। गीता के प्रति, उपनिषद के प्रति, भागवत के प्रति श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं,
श्रद्धा अस विश्वास, ऐसा विश्वास होना ही चाहिए। विद्या ये ऐसी है, इसके लिए कहते हैं कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञानी और अश्रद्धालु और संशय करने वाले का नाश हो जाता है। इसलिए संशय करने वाला अज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है, उसकी मजबूरी है, वो जानता नहीं है। पर ज्ञान अज्ञानी को यदि कहीं सुनने को मिल जाए तो वो अपने जीवन में सुधार लाता है। पर यदि अश्रद्धालु हो तो उस अज्ञानी से भी ज़्यादा बढ़कर के बड़ा मरीज है ये। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए श्रद्धा जगानी पड़ेगी हृदय में। क्या श्रद्धा जगाना है? अपने वेद और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा जगानी होवेगी। किसी ने कहा ऐसा कह दो ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगानी होवेगी। बंधु, हाँ, ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगानी होवेगी, पर ईश्वर के प्रति श्रद्धा तभी जगेगी जब आप शास्त्र के प्रति श्रद्धा अपनी धारण करेंगे। ईश्वर है, माया है, जगत है, जीव है, जीव ईश्वर है, माया है, ब्रह्म माया संबंध, जीव ईश्वर भेद, ये 6 चीजें अनादि हैं। ये किससे जानते हैं हम? शास्त्र से जानते हैं। कौन सी 6 चीजें? एक परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसको उपनिषद में ब्रह्म बोला जाता है, और एक माया शक्ति है। तो 2 चीजें हो गई हैं। और फिर ब्रह्म और माया का संबंध हुआ, जिससे एक तीसरी चीज और उत्प्रकट हो गई, उसका नाम ईश्वर। ब्रह्म माया संबंध, 3 चीजें हो गई। और संबंध होने से चौथी चीज प्रकट हुई, जिसका नाम है ईश्वर, जो हमारी सबकी संरचना करता है। ईश्वर को मैं परम ब्रह्म परमात्मा ही हूँ, ऐसा ही भाव रहता है। माया को स्वीकार करने की वजह से वो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप हो जाते हैं। वही परम ब्रह्म परमात्मा माया को स्वीकार करके, एक ही देवा, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है। और वो है हमारा आपके बुद्धि देश का साक्षी अंतर्यामी आत्मा ब्रह्म। उसी को ब्रह्म कहते हैं। उसका माया और ब्रह्म और माया 2 तत्व मूलता बताए गए हैं। इसलिए गीता में एक जगह कहा है, प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष, यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ करना परमात्मा और प्रकृति का अर्थ करना माया। ये ब्रह्म और माया अनादिकाल से हैं, प्रकृति और पुरुष अनादिकाल से हैं। इन दोनों का ये जब दोनों जुड़ते हैं, एक तीसरा भाव जन्म लेता है। इनका जब संबंध होता है, ब्रह्म और माया है ना, तो इनका जब संबंध होता है, जुड़ते हैं, तो तीसरा जुड़ना एक तीसरी वस्तु मान ली। और इनके जुड़ने से एक चौथा भाव आता है, उसका नाम है ईश्वर। उसका कोई रूप आकार नहीं है, उसका नाम ओम है। और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। कौन से 3? ब्रह्मा विष्णु रुद्र। ईश्वर की समूल चेतना किसी एक शरीर में धारण नहीं की जा सकती है। लिहाजा वो ईश्वर चेतना, जो कि साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप ही है, 3 रूपों में प्रकट हुई, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। ये तीनों मिलकर के ओम की मूल प्रकृति से प्रकट हुए हैं। ये तीनों ओम जो त्रिगुणात्मक माया की समष्टि अवस्था है, उसको प्रकृति भी कहते हैं। जिसके लिए कहा ना, ब्रह्म और माया जब इनका संबंध हुआ, ये जब जुड़े तो ओम हुआ। संबंध होने मात्र से फिर उसका नाम, पहले तो ब्रह्म था और माया था, 2 नाम थे, संबंध बन गया तो ओम नाम हो गया, पर वो दिखता नहीं था।
न उसका कोई रूप था, न उसका कोई आकार था। उस ओम परम ब्रह्म परमात्मा ने देखा कि हमारी सारी चेतना किसी एक अंतःकरण में नहीं आ सकती है, इसलिए उन्होंने सतोगुण को अलग करके विष्णु रूप धारण किया और पालन का काम संभाल लिया स्वयं ही। रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और सृष्टि संरचना का चक्र धारण कर लिया। विराट काल पुरुष चार रूपों से सृष्टि संरचना का क्रम संभालते हैं और विष्णु रूप भी चार स्वरूप धारण करते हैं। कौन कौन? वासुदेव और संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये भगवान के दिव्य लोक में चार विग्रह सदा नित्य निरंतर विद्यमान रहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार है और ये चारों विग्रह भगवान श्री कृष्ण के यहाँ विद्यमान थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं, स्वयं जगत के ईश्वर हैं और इन्हें परम ब्रह्म परमात्मा से सदा अभेद का ही निश्चय है। माया को स्वीकार करके ईश्वर रूप हो जाते हैं, तब इनका नाम ओम होता है। और सतोगुण को स्वीकार करके ये बन जाते हैं भगवान विष्णु, तब इनका नाम विष्णु होता है। सतोगुण के अभिमानी हैं और चार रूप बना करके वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बना, ये चार रूपों के द्वारा ये सृष्टि पालन का चक्र संभालते हैं। वही ओम रूप परमात्मा अपना तमोगुण प्रकट करते हैं और उसमें जब अभिव्यक्ति होती है तो उनको रुद्र कहा जाता है। और रुद्र भी चार रूप धारण करके संहार चक्र को धारण करते हैं, जैसे शिव, हर, मृड और भव। यदि किसी को ज़्यादा विस्तार से देखना है तो वो शिव पुराण का अध्ययन करें, उसमें उन्हें ये बात विस्तार से समझने का मौका मिलेगा। खैर, तो उस ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं था। कौन वाले का? फिर ध्यान करें, 6 चीज़ें अनादि मानी गई हैं, ब्रह्म और माया, जिसको गीता में प्रकृति और पुरुष कहते हैं। ये संबंध जब ये जुड़ जाते हैं तो इसी का नाम संबंध है। अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग में तो दो ही रहेंगे, पर जब संबंध जुड़ जाएंगे, संबंध का मतलब जुड़ जाना, तो अब जुड़ जाएंगे तो फिर ईश्वर भाव जन्मता है। उस ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं होता, उसका नाम ओम होता है। उससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि ये सब प्रकट होते हैं, तब इनका रूप और आकार भी दिखने लगता है। इसीलिए कहते हैं, अत्रि जी ने जब उपासना की और ये कहा, मैं तो उस मूल प्रकृति है उपाधि जिसकी तीनों गुणों की साम्य अवस्था वाले ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूँ। तब ये त्रिदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे अत्रे, मैं तीनों मिलकर के ही वो ईश्वर हूँ जो कि साम्य अवस्था के लिए जो आप उपासना करते हैं। इसलिए हमसे आप अपनी मनोकांक्षा, अपनी जो मन में इच्छा है, जो मनोकांक्षा है, वो हमें बताएं। हम तीनों मिलकर के ही ईश्वर पूर्ण तौर से कहे गए हैं और हमों में भेद ना करना चाहिए, हम तीनों एक जैसे हैं। उन्हीं के कृपा प्रसाद से भगवान विष्णु से दत्तात्रेय और भगवान रुद्र से दुर्वासा जी और ब्रह्मा जी से चंद्रमा, ऐसे करके अत्रि के 3 पुत्र हुए थे, ऐसा कहते हैं। खैर, तो ब्रह्म और माया का जब संबंध होता है तो ईश्वर भाव होता है। उस ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं होता, पर
फिर आगे ज्यों ही अपने वो साम्यावस्था की माया से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकट करते हैं तो त्रिदेव प्रकट होते हैं। उन त्रिदेवों के द्वारा उत्पत्ति चक्र, पालन चक्र और संहार चक्र धारण किया जाता है। तो इसके बाद में फिर ईश्वर जब साम्यावस्था में था तो उसने एक संकल्प किया था कि मैं एक हूँ, तदक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए, जो मैं एक हूँ सो बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया था। अच्छा, ये बहुत रूपों में हो जाऊं, तब जब दूसरा कोई था ना, तो था नहीं, दूसरा कोई था ही नहीं, तो बहुत रूपों में कौन होवेगा आप बताओ। हाँ, तो वही बन गया। किसी ने कहा कैसे बन गया? अरे भाई, हाँ, कार का अगले वाला शीशा एक ही था, उसमें सूर्य झांक रहा था, उसे लगता मैं एक हूँ। उसे अच्छा हुई कि मैं बहुत हो जाऊं, तो किसी ने आगे वाले में ऐसे हिसाब से पत्थर मारा कि शीशा पूरा टूट के नीचे नहीं आया, हजारों टुकड़े होकर के वहीं चिपका रह गया। फिर उसमें सूर्य झांका तो बहुत श्याम फिर जाए, बहुत रूप दिखने लगा, लाखों टुकड़े हो गए कांच के, वहीं चपके हुए हैं शीशे में, और सभी में हाँ सूर्य झांक रहा है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा ने माया को विघटित किया और सबके मन बन गए, और मन से होकर के जब झांके तो एक एक देह में मन अलग अलग हो गया। लिहाजा बहुश्याम प्रजाए, एक से बहुत रूप हो गया। ईश्वर की उपाधि जो माया थी वो विघटित हुई, जैसे शीशा विघटित होता है, और देखने वाला सूर्य तो अनंत है, पृथ्वी से भी बहुत बड़ा, लिहाजा वो तो हर जगह विद्यमान है। ऐसे ईश्वर अनंत है, परम ब्रह्म परमात्मा अनंत है ये। और जब माया से झांक रहा था तब तो एक ही लग रहा था, क्योंकि प्रकृति एक ही है, मूल प्रकृति। जब बहुश्याम का संकल्प किया तो माया को विघटित कर दिया, जो हमारे आपके अंदर मन बन के बैठ गई है, एक एक शरीर में अलग अलग होकर के। इसलिए मन को मिला दो तो माया, सारे मनों को मिला दो, और माया को विघटित करके एक एक शरीर में डाल दो तो जीव। तो मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम बपू एक। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, ये चार नाम ही है, ये सब माया जानो भाई, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से छह चीजें जो बताई थी, तो ब्रह्म हो गया और माया हो गया, उससे एक संबंध हो गया, और जीव है ना, ईश्वर ने अपना बहुश्याम का संकल्प किया तो जीव, ये जो है जीव हो गया। ईश्वर जीव रूप स्वयं धारण करता है, इसलिए ये जग हरि का रूप है, ऐसा संतों ने अनुभव किया है। और जीव ईश्वर का भेद ये छठवीं चीज है। भेद नहीं है पर भेद लगता है। ज्ञान प्राप्त होने पर ये भेद खत्म हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है। ये जीव ईश्वर का भेद कब से है? अनादिकाल से, इसका कुछ पता नहीं। अच्छा, ये पानी में लहरें कब से हैं? छोटी बड़ी वाली अनादिकाल से उठती चली आ रही। अच्छा, ये पानी अनादिकाल से उठती चली जा रही, तो लहरें कुछ हैं क्या पानी से स्वतंत्र होकर के? बोले नहीं है। तो फिर लहर क्यों बोलते? पानी बोलो। वो पानी नहीं बोलूँगा तो लहर ही, क्योंकि पानी ने H2O मात्र है, वो जीवन धारण कराता है, पर लहरें बहा कर ले जाती, मार भी देती। समुद्र में सावधानी से न रहें तो बह जाएंगे। गंगा जी में बरसात में लहरें उठती हैं, और उसमें फंस जाओ तो फिर डूबने का भय रहता है। खैर, H2O मात्र तो जीवन है, वो मृत्यु नहीं देता, वो तो जीवन देता है। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही विद जग हरि आश्रित राही। इस प्रकार से एक ही परम ब्रह्म परमात्मा सारे जगदाकार हो गया, जगत की आकार का हो गया। क्या मतलब? परम ब्रह्म परमात्मा और मूल प्रकृति, दो से फिर चार चीजें और बढ़ गई। क्या क्या? संबंध बना, ईश्वर बना, ईश्वर ने अपने को विघटित किया। हाँ, विघटित करना मतलब परिच्छिन्न बनाया, एक स्तर गिराया, जीव बन गया स्वयं ही।
इसलिए सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, दूसरा था ही नहीं। और जीव ईश्वर का भेद, इसी में ये सारा जगत आता है। इसमें हाँ एक बात जरूर हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति और पुरुष ये अनादि हैं। प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि उभावपि, और विकारांश गुणांश च विद्धि प्रकृति संभवान। विकार और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ है ऐसा समझना, परमात्मा निर्विकार है ऐसा समझना। जितने भी विकार होते हैं प्रकृति में होते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा में विकार नहीं होता है। वो सदैव निर्विकार रहता है, निर्विकल्प रहता है, निर्गुण रहता है, चेतन रहता है, सत्ता मात्र रहता है, जानना पना मात्र है, ज्ञान मात्र है, सत्तात्मक है, जो कि हमारी बुद्धि देश का साक्षी भी है। अच्छा, प्रकृति विकारवान होती गई, परमात्मा सत्ता देता गया। तो परम ब्रह्म परमात्मा अनादि और अनंत है, पर बाकी पांच चीजें, माया, माया का संबंध जिससे ईश्वर, ईश्वर ने विघटित अपने को किया तो जीव बन गया, और जीव ईश्वर का भेद, ये पांच चीजें और हैं। ब्रह्म तो अनादि और अनंत है, पर बाकी पांच अनादि और शांत है। बाकी अनादि और अंत वाले हैं, पर ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा अनादि और अनंत है, क्योंकि वही माया को स्वीकार करके ईश्वर बनता है, और ईश्वर अपने को विघटित करता है तो जीव बन जाता है। इन्हों का ज्ञान न होने की वजह से, भेद न होने पर भी भेद सा दिखता है, जिसको गीता के 3 अध्याय में भगवान कहने वाले हैं, अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमेव चा स्थितम। ये सारा जगत अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखता है। ये जीव ईश्वर का भेद ज्ञान के होने पर नहीं रह जाता है, भेद की तरह दिखता है, न कि भेद है। इसलिए जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवें कहो भेद कस। इस प्रकार से ये जैसे पानी से लहर ओतप्रोत होती है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में ये जगत, परम ब्रह्म परमात्मा जगत में ओतप्रोत है, समाया हुआ है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस 9वें अध्याय में ये 4 नंबर का श्लोक है, जिसको भगवान ने कथन किया अर्जुन के प्रति। ये जगत कैसा है इस विषय पर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देखो हमने पहले ही कहा परमात्मा एक ही, परमात्मा एक ही देव, वेद का सिद्धांत यही है, उपनिषद का सिद्धांत यही है, एक ही परमात्मा है, केवल नाम और रूप बदलते हैं, और परमात्मा वही होता है। तो वो परमात्मा कैसा सत्तात्मक है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा वो जो आत्म स्वरूप है, जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो सत्ता मात्र है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो मेरा निराकार स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया अव्यक्त मूर्तना इदम सर्वम जगत ततम। मुझे निराकार परमात्मा के द्वारा, जिसको आत्मा और ब्रह्म भी बोलते हैं, जिसको बुद्धि देश का साक्षी भी बोलते हैं, मुझे निराकार परमात्मा से इदम सर्वम जगत, यह संपूर्ण जगत ततम परिपूर्ण है। बोले कैसे? जैसे H2O मात्र जो पानी है, उससे समुद्र में लहरें, तरंगें, फेन, बुदबुदे उस पानी से ही परिपूर्ण है, अर्थात इनमें पानी ही समाया हुआ है,
पानी ही इनके रूप में दिखता है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ निराकार परमात्मा में यह सब जगत जैसे जल बर्फ बन जाता है, तो बर्फ का पिंड पानी रूप ही होता है, पानी ही है हर जगह उसमें, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है मेरे द्वारा, मुझ निराकार स्वरूप परमात्मा के द्वारा। सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा से यह संपूर्ण जगत जैसे जल से बर्फ बन जाता है, उसी तरह से, और जल बर्फ में परिपूर्ण होता है, समाया होता है, ऐसे ही यह मुझ निराकार परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण हो रहा है, समाया हुआ है। बोले अच्छा। और हे अर्जुन, सर्वभूतानि मतस्थानी, संपूर्ण भूत प्राणी मतस्थानी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार में स्थित हैं। सर्वभूतानि मतस्थानी, संपूर्ण भूत, अर्थ ही लगता है संपूर्ण भूत मेरे अंतर्गत स्थित हैं। जैसे संपूर्ण लहरें पानी कह सकता है मेरे अंतर्गत स्थित हैं, तो कैसे अंतर्गत स्थित हैं? जैसे तुम्हारे कमरे में कोई आपका रिश्तेदार आ जाए, वो भी सो जाए तो कहें हमारे कमरे में स्थित है, ऐसे नहीं। पानी जो H2O मात्रा है उसमें लहरें, तो लहरें अपना स्वतंत्र वजूद नहीं रखती, स्वतंत्र वजूद तो पानी का ही है। और पानी यहाँ पर जहाँ की बात है, यहाँ पानी ही स्वयं लहर बना हुआ भी है, लहर नाम की कोई चीज़ वहाँ है ही नहीं, है तो H2O मात्र। तो पानी जैसे लहर में परिपूर्ण है, और पानी में जो लहरें दिखती हैं समुद्र में, वो पानी के अंतर्गत हैं, पानी के आधार में वो स्थित हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे ही जो संपूर्ण भूत प्राणी हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ निराकार परमात्मा के संकल्प रूप आधार में स्थित हैं। हाँ, जैसे पानी ही आधार बना हुआ है, लहरों का आधार भी बना हुआ है, और पानी के आधार में लहरें रहती तो हैं। तो किसी ने पूछ दिया लहरें हैं कोई चीज़ें, तो बोले लहर ले जाओ पानी निकाल दो, या पानी निकाल लेते हैं फिर लहर ढूंढे नहीं मिलती है। ये एक ऐसा भ्रम है। हाँ, ये विचार से जाता है। आप विचार करें, पानी से स्वतंत्र होकर के लहर का कोई वजूद नहीं। संपूर्ण भूत प्राणी भी ऐसे ही हैं भगवान में। परम ब्रह्म परमात्मा का जो निराकार स्वरूप है, उस निराकार स्वरूप में हाँ, ये संपूर्ण भूत प्राणी ऐसे ही हैं जैसे जल से बर्फ बन जाते, उस बर्फ में पानी हर जगह विद्यमान है। ये तो दृष्टांत लिया। ऐसे ही संपूर्ण भूत प्राणी हाँ, मुझ निराकार परमात्मा के अंतर्गत स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? जैसे पानी के अंतर्गत लहरें स्थित हैं, तो बोले लहरें तो कुछ है नहीं, कैसे कह रहे हो लहरें स्थित हैं? उसी दृष्टांत को मद्देनजर रख के सिद्धांत को देखें। सिद्धांत ये उसी तरह से जैसे पानी में लहरें हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण भूत प्राणी भी उस निराकार परमात्मा में स्थित है। तो जैसे वहाँ लहरें कोई अपना स्वतंत्र वजूद नहीं रखती, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के ना तो प्रकृति वजूद रखती है, हाँ, जिसको माया कहते हैं, माया भी वजूद नहीं रखते, और ना जीव ना ईश्वर। उस परम, यहाँ ईश्वर करके कहीं गलत अर्थ ना ले लेना। ये ईश्वर यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा ही जब माया में झांकता है तो परम ब्रह्म परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। यदि माया हटा दें तो, जैसे सूर्य कार के शीशे में पड़ रहा है, सूर्य का प्रतिबिंब, कार का शीशा हटा दें तो सूर्य फिर किस में देखेगा? तो सूर्य फिर अकेला रह जाएगा। कार के शीशे में देखा तो कहेगा एको हम, उसी में पत्थर मार दिया बहुत टुकड़े हो गए तो बहुत श्याम, ये जीव हो गए। तो देखने वाला कौन? कोई बदल गया का? एक ही सूर्य है जो वहाँ जो शीशा पूरा था, जब जिसमें किसी प्रकार की कोई हाँ पत्थर आदि नहीं मारा गया था, पूरा साफ सुथरा था। हाँ,
तो उसमें जब झांक रहा था तब एक था, जब उसमें पत्थर मार दिया और अनेकों टुकड़े हो गए फिर भी वो शीशा कार के सामने लगा था। उस समय जब सूर्य झांक रहा था उस समय लग रहा था बहुत श्याम, बहुत हो गया। पर सूर्य को ऐसा नहीं लगता है, जीवों को लगता है। हम और आप है ना, जीव की जगह कार के कांच के जो टुकड़े हैं ना छोटे मोटे बहन, वो हम हैं, हम लोग। माया ने अपने को विघटित किया तो हमारे आपके मन बन गई, उसमें जो झांका हम अस्मि बोलता है उसका नाम जीव है। ये ऐसे ही है जैसे पानी में लहर, लहर पानी से अलग होकर कुछ है ही नहीं, पर फिर भी लहर ही बोली जाती है। लहर तो बहा ले जाती है जीव को। हाँ, ये कोई नहाने में सावधानी ना रखे तो समुद्र में बह के मर भी सकता है। पर पानी अष्टू मात्र तो जीवन है, वो उसने किसी को मारे ही नहीं बल्कि जीवन दिया है। ऐसी परम ब्रह्म परमात्मा सबकी सत्ता है। माया से झांकता है तो ईश्वर, माया विघटित करता है अपनी उपाधि तो जीव बन जाता है। पर ये बात, हाँ, ये ऐसे ही प्रकृति भाग, इनका संबंध और जीव ईश्वर और जगत, ये सब ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे पानी में लहरें हैं। जैसे पानी, लहरों में पानी ओतप्रोत है, ऐसे ही निराकार परमात्मा के द्वारा ये सारा भूत प्राणी ओतप्रोत हो रहे हैं। इनका कोई स्वतंत्र वजूद नहीं। अगर वजूद होता तो जरूर रहता। सत कहिए जो विनशे नहीं, सत उसको कहते जिसका विनाश ना हो। पर बचपना जवानी बुढ़ापा बरतता हुआ अंत तो गत्वा ये जीर्ण शीर्ण शरीर भी गिर जाता है और बहुत समय के बाद में तो मिट्टी भी ढूंढने से नहीं मिलती, अदृश्य हो जाता है। यदि सच्चे अर्थों में होता तो जरूर रहता, पर था नहीं, एक भ्रम हुआ था। जैसे लहरों का एक भ्रम है, वास्तव में लहरें हैं नहीं, पानी ही है पानी। संपूर्ण भूत प्राणी मुझ निराकार परमात्मा के अंतर्गत स्थित हैं। जैसे H2O पानी के अंतर्गत सारी लहरें स्थित हैं, किंतु वास्तव में हे अर्जुन देखा जाए अहम तेसु, मैं उनमें नहीं हूं। बोले अभी तो बोले थे मैं हूं, आपने तो बोला सर्वभूतानि मतस्थानी, संपूर्ण भूत प्राणी मेरे अंतर्गत हैं। अब आप कैसे बोल रहे हैं मुझ में? अब बोल रहे हो अहम तेसु, मैं उनमें ना अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे पानी में लहरें हैं कि लहरों में पानी है, बताओ। तो आप कहोगे लहरों में पानी है, तो आपका ये जवाब ठीक नहीं होगा, क्योंकि लहर अपने आप में कोई वस्तु है ही नहीं। जब कोई वस्तु ही नहीं तो पानी वहां कैसे रोकेगा? बल्कि ऐसा कहो पानी में लहरें, ऐसा तो कह सकते हैं, पर लहर अपने आप में कुछ H2O मात्र से अलग होकर कुछ वजूद नहीं रखती। सुनो तात ये अखत कहानी, ये दृष्टांत है। यही विद जग हरि आश्रित रहे। जैसे समुद्र के जल के आश्रय में लहर तरंगें रहती हैं, वास्तव में लहर तरंगों में उनका कोई वजूद होता तो पानी उसमें रहता। यदि तरंग कुछ होती, चलो पानी निकाल देते, फिर दिखाओ तो तरंग है नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण भूत प्राणी हमारे अंतर्गत, मेरे आधार में रहते हैं, मेरे में ओतप्रोत हैं, परिपूर्ण हैं। मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में परिपूर्ण हूं। जैसे पानी लहरों में परिपूर्ण है ऐसे, किंतु वास्तव में देखा जाए तो जैसे वहाँ लहरों का वजूद नहीं, हाँ, तो फिर कैसे कहें कि लहर पानी में है, अथवा पानी लहरों में है या लहरें पानी में है? ये तो तब बात सिद्ध हो जब लहर सिद्ध हो। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ निराकार परमात्मा के द्वारा ये सभी ओतप्रोत हैं। पर सच्चे अर्थों में अहम तेसु न अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि संपूर्ण भूत प्राणी, अब मूल जगह पे आ जाए, ब्रह्म से लेकर प्रकृति भी अपना स्वतंत्र वजूद नहीं रखती। और प्रकृति का ब्रह्म से जब संबंध होता है तो ईश्वर भाव और जीव भाव आदि जो आगे के जो 5 भाव हैं, ये भी स्वतंत्र वजूद नहीं है इनका। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया,
भास सत्य एवं मोह सहाया, उस परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता ग्रहण करके ये सत से लगते ना कि सत हो गए। सत की परिभाषा तो है, सत कहिए जो बिनसे नहीं, चित चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। ये परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे अंदर समाया है, ये कभी नहीं मरता। शरीर मन इंद्रिय आदि हाँ मरते हैं। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण भूत प्राणी मेरे में ओतप्रोत हैं, मेरे आधार में स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, मेरे से ये प्रकट हुए हैं। संपूर्ण, अभी एक बार कह दिया ना, मेरे अंतर्गत संपूर्ण भूत प्राणी स्थित हैं। अब कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तुम्हारे तो कहा है, तो इस रीति से कहा है। लहर का और पानी के दृष्टांत को रखना ये विवर्तवाद का सिद्धांत है, जो उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र में हाँ जिसका विस्तार से वर्णन है। विवर्तवाद की रीति से ही इसका समाधान है बंधुओं, और किसी रीति से इसका समाधान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अपना पूर्वला रूप नहीं बदला और अन्यथा रूप देह और जगत होकर के दिखने लगा है। यही वजह है कि पूर्वला जो अन्य रूप में दिखा, जब ये रूप छोड़ता है तो पूर्व रूप में चला जाता है। अर्थात जब शरीर मन इंद्रिय आदि जब लीन होते तो माया में जाते, माया परम ब्रह्म परमात्मा में समा जाती है, एक ही देव रह जाता है। और जब सृष्टि संरचना करनी होती है तो माया से जुड़ता है, फिर जीव ईश्वर आदि ये सारे प्रकट हो जाते हैं। जैसे सोने ने अपना सुवर्णत्व नहीं बदला और आभूषण होकर के दिखने लगा, ऐसे ही परमात्मा ने अपना सत्ता मात्रपना, अविनाशी मात्रपना नहीं छोड़ा और देह और जगत होकर के दिखने लगा। इस देह और जगत में वो सत्ता मात्र निराकार परमात्मा परिपूर्ण है, समाया हुआ है, जैसे लहर में पानी समाया हुआ है। हाँ, जैसे पानी के आश्रय में लहरें, ऐसे ही सारा जगत परमात्मा के आश्रय, परमात्मा के अंतर्गत है। पर परमात्मा कहता है मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। किस दृष्टि से? इस दृष्टि से कि सारा जगत मिलकर के भी अपना कोई वजूद नहीं रखता है। नहीं तो 100 वर्ष पीछे वाला कुछ लाओ कोई आदमी, तो इक्का दुक्का ही बचे, बाकी सब मर गए हैं। इसलिए देह और जगत अपना स्वतंत्र अस्तित्व न रखने की वजह से ये कोई वस्तु नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते मैं इनमें नहीं। जबकि पहले एक बार कह दिया मेरे से ये सारे प्रकट हुए हैं, अब कहते हैं मैं उनमें नहीं। जब तुम्हारे से प्रकट हुए हैं तो आप उसमें कैसे नहीं हैं? ये वचन विरोधाभास सा लगता है, पर बंधु विरोधाभास का नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 3 सिद्धांत होते हैं, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। विवर्तवाद ब्रह्म सूत्र का, उत्तर मीमांसा का सिद्धांत है, जो वेद का लास्ट जजमेंट है, जिसको वेदांत भाग कहते हैं। इन श्लोकों का ये दूसरा और भी श्लोक है, उसका भी ये 9वें अध्याय के 4 और 5वें नंबर के श्लोक का अर्थ विवर्तवाद की रीति से ही स्पष्ट खुलता है। इसलिए एक बार इसका अर्थ और सुनते हैं। हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। और कैसे? जैसे जल से बर्फ परिपूर्ण होती है, पत्थर की तरह दिखती है पर हर जगह उसमें जल ही है। और ऐसे ही संपूर्ण भूत प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।